चले गुड आफ्टरनून बाबू लोग। रमेश बिहारी हो कता गला, खाली ऑनलाइन में दिख रहा है। रमेश बिहारी अभी तक गांव से नहीं आया है। मनीष बाबू देशभक्त, मनीष बाबू देवघर नरेश, अनुरंजन गया नरेश, विकास वर्धन, पिंटू साहू, पवन कुमार जी, भारती, विकास कुमार गया, रविरंजन घाटशिला। चलिए जितने भी ऑनलाइन में, अविनाश, महेश, राहुल, राहुल दरभंगिया, राहुल आरा, सब लोग, पूरे कौटिल्या परिवार को इस समागम में स्वागत है। शुरुआत करते ऑनलाइन वाले के लिए खुशखबरी था कि आज से, चूंकि ऑनलाइन में बड़ी क्वेश्चन आ रहा था कि गुरुजी ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज डिस्कशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम 31 आज से ही स्टार्ट हुआ है। अधिक से अधिक लोग लाभ लेंगे। हमने जो शनिवार को बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और उसका चूंकि वो पेड कोर्स है, एप्लीकेशन पर भी पेड है और एप्लीकेशन पर भी ऑफलाइन में भी है। यूट्यूब चैनल पे वो उसका कोर्स नहीं है। विक्की नवादा, आपने कमेंट किया था क्या गुरुजी ये लाइव चला था कि रिकॉर्ड हुआ था? नहीं, क्लास तो लाइव ही चलता है। कौटिल्या जीएस में रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता है, कट पेस्ट नहीं होता, जो रहता है फेस टू फेस होता है। और चूंकि उस दिन पहला टेस्ट था, पहला टेस्ट यूट्यूब चैनल पर भी शेयर होना चाहिए था ताकि अधिक से अधिक लोगों को मालूम होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। तो चूंकि यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाए थे, टेक्निकल इशू था, इसीलिए मैंने उसको अपलोड किया था। लगभग 30,000 स्टूडेंट उसको अब तक देख चुके हैं। तो अच्छा लगा कि कम से कम सक्रिय हैं, सब लोग सक्रिय हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की सेवा का पहला क्वेश्चन की हो। पहला क्वेश्चन में दो चीज याद रखेंगे कि शहरी क्षेत्र में कम है, गरीबी क्षेत्र में ज्यादा है। शहर में लोग कम खाता है क्योंकि काम कम करता है, खाली माथा वाला काम करता है, देह वाला काम कम करता है। गांव में देह वाला काम ज्यादा करता है, माथा वाला काम कम करता है। टेंगारी, कुल्हाड़ी, कुदारी खूब चलाता है, तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो यहां पर शहरी क्षेत्र दिया हुआ है गरीबी रेखा, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। योजना आयोग के द्वारा गठित कार्य दल ने प्रतिदिन ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि यदि शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। वही ग्रामीण क्षेत्र में यदि 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्यों हुआ?
दरोगा जी आए थे भाई, पटने में पोस्टिंग है तो चलेगा क्या क्या, फिर आएंगे आप लोग के बीच में, फिर वार्तालाप करेंगे, 10-15 मिनट टाइम चल जाएगा। तो वार्तालाप कर लिया, हम ही 5 मिनट वार्तालाप कर लिए। मेरे ही गांव के बगल के गांव के हैं और बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, हमको याद है। और कहता है ना कि भाई जो लगा हुआ है उसको होके होगा, लगनशील है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इन्होंने कहा तब याद है, एक दिन क्लास में लाए थे शाम वाला बैच, इन्होंने कहा कि एगो अपने ही गांव का मधुबनी का कोई इनका दोस्त था, कहा कि है अपना एरिया के इतना अच्छा मास्टर है तो क्या ना उसके यहाँ जाता पड़ता है। कहा के तो प्रदीप सर, तो कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, मिथिलांचल के ही तो है। वो आया था चेक करने के लिए एक दिन टेस्ट में, एक दिन में आया प्यार हो गया, क्या कहते हैं इसको। अब ऐसा प्यार हुआ कि वर्दी लइए के छोड़ा। अब देखो प्यार ऐसा है कि पटना में पोस्टिंग है, वो कल आया है शाम में घर से, कहा कि नहीं गुरुजी से कर मिल लेते हैं। अब क्या कहा कि आते जाते रहेंगे, हमने हाँ ठीक है। तो कहा कि सर अभी वर्दी पहनने से रिस्ट्रिक्शन कर दिया, नहीं तो अब ये वर्दी, आज तो हम वर्दी ठान लिए थे कि वर्दी पहन के ही क्लास में जाएंगे गुरुजी से मिलने के लिए। तो अब आप लोग की बारी है, वो सब हो गया इन लोग का, आप लोग का रास्ता खुला हुआ है, आगे बढ़ते जाएंगे। चलो भाई, तो गरीबी क्वेश्चन, जो भारत में कैसी गरीबी है मुख्य रूप से, चारों क्वेश्चन बनता है भारत में। अच्छा, सर्वप्रथम गरीबी के बारे में किसने, गरीबी के बारे में ध्यान दिलवाया, जल्दी से बोला जाए, दादा भाई नौरोजी, याद आ गया होगा। 1868 पॉवर्टी एंड ब्रिटिश की हुआ रूल इन इंडिया। इन्होंने कहा 1868 में कितना, मात्र 20 रुपया पर कैपिटा इनकम। एनुअल हो गया। संजीव बाबू रेलवे नरेश, मैं ऑनलाइन से ही बैच दरोगा का लिए, बहुत अच्छा। अब देखो बाबू ध्यान देना, कुछ ऑनलाइन वाले का कमेंट का जवाब दे दीजिएगा। संतोष बाबू क्वेश्चन छेगा, भारत में गरीबी को निर्धारित करने के लिए कई बार गठन किया गया। पहले योजना आयोग, योजना आयोग ने क्या कहा, शहरी क्षेत्र में रूरल एरिया में कितना 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में सॉरी अर्बन एरिया में 2100 और रूरल एरिया में 2400 कैलोरी। इससे अधिक कम है तो क्या है भाई, गरीब है वो। उसके बाद डीटी लकड़वाला आया, डीटी लकड़वाला। उसके बाद तेंदुलकर समिति आया, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय को आधार बनाया। आप खर्च कितना कर लेते हो, एक मिनिमम रुपया रखा कि इससे कम प्रति महीना आप खर्च करते हो तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन। वेलकम, स्वागत, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब देखो यह तो गरीबी हो गया। गरीबी का आकलन कौन करता है, जल्दी से बताएंगे। गरीबी का आकलन किया NSSO। क्वेश्चन, बेरोजगारी का आकलन कौन किया,
बेरोजगारी का आकलन भी NSSO। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत में कैसी बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा भाई, संरचनात्मक। क्वेश्चन पूछेगा भारत में शहरी क्षेत्र में, हेलो, शहरी क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल। कैसी बेरोजगारी, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी, तो ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी, जिसे चक्रीय कहते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में कैसी, अदृश्य बेरोजगारी, जिसे कहते छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे कहते प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कुमार अजय, विकास कुमार, अनुराधा, लैब भजन, खुशबू रानी, शहजादी, रवि रंजन, मनीष राज। अब एक और क्वेश्चन ले ले, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक डायरेक्ट, विकसित देशों में मुख्य रूप से कैसी बेरोजगारी, घर्षणात्मक। क्वेश्चन से औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कैसी बेरोजगारी, घर्षणात्मक। क्लियर हो गया क्वेश्चन, वो जोड़ लेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। विकसित देशों में फ्रिक्शनल ना हो के क्या कहें, फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक। औद्योगिक क्षेत्रों में कैसा भाई, घर्षणात्मक। औद्योगिक क्षेत्र में घर्षणात्मक। वह क्लियर। कुंदन कश्यप, जितेंद्र, संतोष, अंकुल। चलो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चक्रीय गरीबी क्या है भैया, जो हमेशा कहते हैं, हमेशा गरीबी कहता कि हम गरीब, हम गरीब, हम गरीब। निरंतर निर्धन, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन, मतलब एक निश्चित समय के पश्चात वो गरीब होना ही। जैसे छात्र समुदाय, बाबूजी इसके पैसा आया अकाउंट में 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, उस समय तेजी देखिएगा, तो देखिएगा, अरे बोलेगा मकान मालिक आ गया, रेंट दे, रेंट लीजिए लीजिए। अब 20 से 25 तारीख होते 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 धीरे धीरे हाथ पैर सिमटने लगता है। पहला 10 तारीख तक एकदम चिकन, मटन, अंडा, फिश सब चलता है। अगला 20 से 30 एकदम टोकन लगाना पड़ता है, कोई खिला दे। खाना बन गया, किसी रूम में जाके बैठ गए हैं, उठे न रहे हैं। रूम वाला पूछा कि भाई खाना नहीं बना की, कहा अच्छा खा लगे, एक रोटी खा ला। वो खा रहा है, धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ गया। तो यह क्या हुआ, निश्चित समय के पश्चात यह रिपीट हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, चक्रीय मौसमी निर्धनता। जो निर्धन, वो जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, मतलब गरीब अरीब अरीब अमीर होते रहते हैं, उसे ही चक्रीय गरीबी कहा गया। हम लोग पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा सेट किया ना छात्र, एकदम पक्का एग्जाम्पल है। गांव से आया होगा, आप लोग भी आए होंगे, क्या तौ रहता होगा। गए हो, चाट, 2 रसगुल्ला, 2 हरियर का मिठाई, 2 पंतोबा, सब खाली होंगे। लेकिन जैसे जैसे महीना समाप्त होने की कगार पर रहता है, 4 गो चाय पीते, लालच ऐसे काम चल रहा है, मार्केट जा ही नहीं रहे हैं। क्यों कि नहीं, सब्जी नहीं जाने का मन करता, जाने का मन के लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है ही नहीं।
तो अब निर्धन हो के फिर घर से पैसा आएगा, फिर देखो टीनू पटानी। और ओकर सर आप भी ऐसा ही किए थे, तो हम भी पहले छात्र रह चुके हैं, निश्चित तौर पे हम भी किए होंगे, किए थे। चलो भाई अकबर भाई देखो को जो भी एग्जाम्पल है 100% देते प्यूरिटी। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम सजाई। जजिया 1564, इससे पहले 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति। 1562 में हरमदल से मुक्ति। या पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा की समाप्ति। कहेगा गुरुजी पर्दा प्रथा जब समाप्त हो ही गया था, दास प्रथा जब समाप्त हो ही गया था, तो 1543 का 1843 काहे एलन बरो का नाम आता है कि एलन बरो के काल में 1843 में दास प्रथा की समाप्ति किया गया। जब पर्दा प्रथा खत्म हो गया था तो काहे लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम आता है कि कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा, दास प्रथा 1830 को समाप्त हुआ। तो इन्होंने समाप्त किया था, अकबर खत्म हुए, फिर अगला बादशाह आया, उस बादशाह के काल में फिर से स्टार्ट हो गया। तो 1564 जजिया कर की समाप्ति। 60 से 62 है हरमदल, 60 से 62 पर्दा प्रथा, 60 से 62। हरमदल से मुक्ति होते ही उन्होंने सुधारात्मक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इबादत खाना का निर्माण कब है? 1575। हालांकि कहा जाता है इबादत खाना, क्यों? तो सभी धर्म में डिस्कशन कराने के लिए फतेहपुर सिकरी में। अब क्वेश्चन, इसी इबादत खाने के प्राचीर से दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किया गया 1582 में। अब 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत की स्थापना किया गया। मजहर पर हस्ताक्षर 1579। तो अब तो ढेर सारा क्वेश्चन आ गया। जजिया 64 के बाद 78, 78, 79, 79, 82, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन से दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल, जिसका मूल नाम महेश दास, इसका मूल नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन लो बाबू। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बहुत अच्छा, 22 अक्टूबर 1764। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816। क्वेश्चन चेगा सुगौली की संधि, सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 और अडियार वंश के शासक कृष्ण राजा तृतीय, कृष्णराज तृतीय किस वंश का था? अडियार वंश का। अडियार वंश का, उससे सहायक संधि 1799 में करवा लिया। सहायक संधि के जनक लॉर्ड बेलेजली। कार्नवालिस, कार्नवालिस का काल कब से कब तक? तो 1786 से 1793। अब देखो बाबू 1786 से 1793 के बीच में क्या क्या हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भैया, या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। कार्नवालिस के काल में 1790 से 1792 के दौरान तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो श्री रंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। . 18
इसी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। जैकोबिन क्लब की भी स्थापना किया था, उसका सदस्य बना था। हटा दे महेश, शिवानी, विकास, रमेश कुमार जी, राजशेखर। उत्तर कौन आएगा? डी नंबर। चारों का चारों निकल गया। अब हेक्टर मुनरो कई बार हो चुका है, टॉमस रो और हेक्टर मुनरो, टॉमस रो कैप्टन मुनरो या सर टॉमस रो। 3 क्वेश्चन आता है। 1615 सर टॉमस रो या जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त किया। सूरत के कंपनी, सूरत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी को मान्यता प्राप्त करवाया। हो गया। 1764 हेक्टर मुनरो, डेटो याद लिखा दिए थे, 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध। जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वर्सेज शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली त्रिगुट सेना। इस त्रिगुट सेना में बंगाल का औपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला को 50 लाख का जुर्माना लगा। सुजाउद्दौला को 50 लाख का जुर्माना लगा। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए का पेंशन मिला। इलाहाबाद गया। बाद में माधव नारायण राव ने उसे इलाहाबाद से उठाकर फिर से दिल्ली में स्थापना करवाई। क्लियर हो गया। त्रिगुट सेना की इसमें क्या हुई थी बाबू? हार हुई थी। और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। किसके किसके बीच? शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव की। बहुत तो लिखवो नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग केवल मुंह देख रहे कि हो क्या रहा है रे भाई, ये मास्टर है कि पागल है। एक क्वेश्चन में इतना बताता है। तो जो सब नहीं लिख रहे हैं फोटो वो खींच लीजिएगा। नहीं लिख पा रहे हैं कि मोबाइल को खोले रहिए, कैमरा लब से फोटो ले लीजिएगा। नहीं ले पा रहे हैं तो कहिएगा सर एक बार और बैक कर दीजिए, फोटो लेना है। सीरियस होना है, क्योंकि बिना मांगे आजकल माँ भी अपने बच्चे को फीडिंग नहीं कराती है। बड़ी दार्शनिक पक्ष लिखे बोले हैं, उपनिषद वाला बात बोल दिए, क्योंकि उपनिषद भारतीय दर्शन का जन्म बिंदु है। तो हमने कहा आजकल इतने लोग व्यस्त हो चुके हैं कि बच्चा भी जब तक रोएगा नहीं तब तक मां नहीं समझती है कि बउआ को भूखो लगा होगा। हालांकि कुछ महिला टाइम टेकन लेती है कि 3 घंटा में फीडिंग कराना है, 4 घंटा बच्चा रोए न रोए, लेकिन अधिकांश माताएं तो बउआ एग्जाम्पल वही हमने कहा, आप जितना सक्रिय रहोगे उतना पाओगे, नहीं तो आओगे जाओगे। यह काम निरंतर चलता रहेगा। अब देख, तो 12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच संधि हुई? तो 12 अगस्त 1765 को क्लाइव प्लस शाह आलम
द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि है। जिसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के क्षेत्र में रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया। वो क्लियर? अब चलो भाई, इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा वसूलने का अधिकार मिल गया। शाह आलम द्वितीय को क्या मिला? तो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन देकर कहां भेज दिया गया? कहां भेज दिया गया? तो भैया इलाहाबाद में भेज दिया गया। इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय को 26 लाख पेंशन, वार्षिक पेंशन दिया गया। और कहां पर? कहा के जाइए इलाहाबाद में गंगा यमुना में डुबकी लेके आइए। कानपुर में तो कानपुर के बिट्ठूर में तो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। 1853 में मृत्यु हो गई और डलहौजी ने उसका बेटवा को छीन लिया। कहा कि भाई नाना साहब को का पेंशन बंद करो, आप ओरिजिनल नहीं है। का ओरिजिनल को पेंशन मिलेगा, डुप्लीकेट को पेंशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाए। अब तो एगो यहां बताए, यहां क्या बताए? सर टॉमस रो बताए, यहां हेक्टर मुनरो बताए। एगो बच रहा है मद्रास के 12 महल 1792। वह क्या था? सर टॉमस मुनरो। सर टॉमस मुनरो 1792 मद्रास 12 महल रैयत बारी व्यवस्था, जिसमें किसानों के हितों को अधिक से अधिक ध्यान दिया गया। कुल 51% भूमि पर हो गया। दक्कन के अधिकांश क्षेत्र में (1835) में बंबई में बिग गेट के द्वारा, बंबई बिग गेट हो गया। सम्राट नीतीश मौर्य, बाप रे बाप, वो डायरेक्ट पूछेगा सहायक संधि का जनक डुप्ले। लेकिन बंगाल के गवर्नर, किस गवर्नर को सहायक संधि का जनक कहा गया? लॉर्ड वेलेस्ली। अब चलो बाबू अगला क्वेश्चन 5 नंबर में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? क्या घटना नहीं होगा? तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। ध्रुवों पर बर्फ पिघल जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र तल घट जाएगा, भैया बढ़ ना जाएगा। वायु का ताप बढ़ जाएगा। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर 3 सही है, ई गलत है। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया है। 4 गो दुआब है और दुआब का असल है। ये सब तो एकदम जो क्लास है, फाउंडेशन हो, टारगेट हो, सबका तो घुस गया होगा हीमोग्लोबिन। 20 है। ब से ब्यास, 100 से सतलज, ब से ब्यास, र से रावी बारी, र से रावी, च से चेनाब रचना, च से चिनाब, झ से झेलम।
तो चार्ज होना चाहिए। तो विस्तृत दुआब देखो, बारी, ब्यास और सतलज, बारी रावी और ब्यास, रचना रावी और चिनाब, और चाज दुआब चिनाब और झेलम। उत्तर निकलेगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। एगो छूट रहा है, कौन इसमें? सिंध सागर दुआब। सिंध सागर दुआब जो सिंधु झेलम एवं चिनाब के बीच का है। सिंधु झेलम एवं चिनाब के बीच का। पानी पीजिए, पीछे पानी है। नहीं लिखते हैं इसीलिए नींद आ रहा है। लिखना पहला टेस्ट है आपका, तो क्यों पहला टेस्ट में तो समझ जाना चाहिए। 15 मिनट हो गया, कॉपी कलम खोलिए। नहीं आता तो यो हंसिए। मोबाइल है? मोबाइल कहाँ? मोबाइल निकालिए, फोटो लीजिए। नहीं लिख पाते तो फोटो लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन लो। शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था, बिल्कुल सही है। 42वीं के द्वारा राज से उसे कहां भेज दिया गया? अब 42वीं के द्वारा राज सूची से 5 को विषय को निकाला गया। सबको पता है, शिक्षा, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, माप तौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर से कौन कौन? शिक्षा, परिवार नियोजन, जिसे जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं, शिक्षा, परिवार नियोजन, माप तौल, न्याय प्रशासन और वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। कहानी क्लियर? शिक्षा आया, माप तौल आया, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, वन एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये पहले था राज्य सूची में, अब डाल दिया गया संवर्ती सूची में। अब डाल दिया गया संवर्ती। राज्य सूची से 66 से 5 घटा तो बन गया 61। यहाँ पर 47 से 5 बढ़ा तो बन गया 52। कहानी खत्म हो गया। अब देखो 1000 स्टूडेंट दिख रहा है और अपना हाजिरी बना है मात्र 574। तो जिन्होंने YouTube चैनल पे अपना अपना हाजिरी नहीं बना है वो हाजिर, इसमें कुछ ले लो। 24वां संवैधानिक संशोधन। कहा कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता, मंजूरी देना ही पड़ेगा। वो समझेगा। 35वां संवैधानिक संशोधन, सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा मान लिया गया, स्वराज घोषित किया गया 74 में। 36वें के द्वारा 22वां राज्य के रूप में, 75 में राज्य की घोषणा, 35वां में स्वराज, 36वां में राज्य, 44वां में कहा गया 42 में जो सब गलत था 44 में खंडन कर दिया गया। 42वीं संशोधन में अनुच्छेद 100 को खंड कर दिया। कहा कि नहीं है। अब अनुच्छेद 100 क्या था? गणपूर्ति या कोरम था, जिसमें कहा गया संसद के सत्र को संचालित करने के लिए कुल सदन का 1/10 सदन का उपस्थिति अनिवार्य है, जिसे कोरम या गणपूर्ति कहा गया। यदि कोरम गणपूर्ति नहीं है तो सदन का संचालन होगा ही नहीं। 42वीं संशोधन में कह दिया गया कि नहीं नहीं गणपूर्ति कुछ ही आवश्यकता नहीं, गणपूर्ति खत्म। 44 में कहा गया पागल है, गणपूर्ति रहना चाहिए। 42 में कहा कि 5 के बदले 6 करो लोकसभा का कार्यकाल, 44 में 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। 42 में प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। 42 में मंत्रिमंडल के सिफारिश को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिए। 44 में कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 44वीं संशोधन के द्वारा जो 352 को लागू करने के लिए जो बेस था कि विदेशी आक्रमण या आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति का 44वीं के द्वारा रिप्लेस करके सैनिकों का सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा 44वीं के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित
नहीं होगा। बाकी कोई भी मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति। सीमित कौन करेगा? संसद। व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का एकलौता व्याख्याता है। क्लियर हो गया? 8 नंबर चल बाबू। कारण उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में होगा। 130 उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान किस में है? 130 में। लेकिन राष्ट्रपति से सलाह लेकर इसे कहीं और भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान किस अनुच्छेद में? 130 में। लेकिन किससे अनुमोदन से? राष्ट्रपति से अनुमोदन करके इसे किसी अन्य स्थान पर सुनवाई किया जा सकता है। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन संघीय अदालत 1935 के बाद परिषद अधिनियम से 1937 में। संघीय व्यवस्था लिया गया कनाडा से। न्यायिक सर्वोच्चता लिया गया अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया अमेरिका से। क्वेश्चन चेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया अमेरिका से। राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका से। संविधान के प्रस्तावना के टर्म लिए गए अमेरिका से। मूल अधिकार लिए गए अमेरिका से। न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल लिया गया अमेरिका से। और लोक जनहित याचिका लिया गया पीएन भगवती, जिसके जनक अमेरिका से। क्लियर हो गया? मतलब ब्रिटेन के पश्चात भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभावों में सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका का रहा। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। लिखिए, विश्व का खड़े हुए तो विश्व का पहला संविधान किस देश का? विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का, जो अलिखित था। अब तो नींद खुल गया। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको। मोनाजाइट किसका? एस्टोरियम का। मोनाको विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। क्वेश्चन है विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले। 4 क्वेश्चन, 4 के अलावा 5वां नहीं पूछता है। हमने कहा गौर से सुनना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ हुई फ्रांस में। पहला संविधान ब्रिटेन। पहला लिखित संविधान अमेरिका। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको। आगे बढ़ो बाबू। 9 नंबर। बिहार के किस क्षेत्र में अंग की राजधानी चंपा? चंपा कहां पर भाई? भागलपुर एवं मुंगेर में। क्वेश्चन है चंपारण वैशाली के क्षेत्र में लिच्छवी थी। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी या बज्जी? बज्जी वैशाली। पटना गया के आसपास मगध का क्षेत्र। अब मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर, बाद की राजधानी पाटलिपुत्र। राजगीर से पाटलिपुत्र कौन लाया? उदयन। कौन लाया बेटा? उदयन। हो गया। बिहार में 3 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में 6 महाजनपद। एक चल गया गोदावरी नदी के किनारे, एक चल गया हरियाणा में, एक चल गया राजस्थान में। 14 महाजनपद अपना वर्तमान भारत में, 2 महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी, असमक की राजधानी पोटना, असमक की राजधानी। सबसे बड़ा महाजनपद मगध, सबसे छोटा महाजनपद असमक जिसकी राजधानी पोटना थी। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक। तो कंबोज और गंधार पाकिस्तान में। कंबोज और गंधार पाकिस्तान में। गंधार की राजधानी, कंबोज की राजधानी हाटक। तो 2 गो चलेंगे पाकिस्तान में। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कहेंगे 6 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2। यह 2 कहां? पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में कौन कौन? गंधार और कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। एक कहां? दक्षिण भारत में अशमक, जो सबसे छोटा था, राजधानी पैठान या पैठन। एक कहां? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मत्स्य, राजधानी बैराट या विराट। एक हरियाणा में इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दो कहां? मध्य प्रदेश में पालाचेदी, राजधानी सुक्तिमती। अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। अपना बिहार में 3, बिहार में 3 अंग, राजधानी चंपा, बज्जी, राजधानी वैशाली, और मगध, राजधानी गिरिब्रज, राजगीर, कुशाग्रपुर, बाकी राजधानी पाटलिपुत्र। आज यूपी में कितना था? 6 था। जैसे मथुरा, पहले काशी, जैसे काशी, राजधानी वाराणसी, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, मल की राजधानी कुरु, कुशीनगर, सॉरी, मल की राजधानी कुशीनगर। और एक था पंचाल, उत्तरी पंचाल अहिच्छन्न, और दक्षिणी पंचाल कामपिल। हो गया? 3 3 6 6 3 9 2 11 12 13 14 2 16 16 महाजनपद बात बात में हो गया, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। अंगुत्तर निकाय और बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय जैन साहित्य, भगवती सूत्र में किया गया है। हटा दे। चले सभी लोग, इससे एक क्वेश्चन डिटो रहेगा बउआ, चाहे बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो। राजशेखर, गगन यादव, राहुल दरभंगिया, खुर्शीद, चेदी सुक्तिमती है ना, चेदी यहां पर मध्य प्रदेश में, राजधानी सुक्तिमती, सुक्तिमती, सुक्तिमती। आप बोले ना किसका? अच्छा बच गया आप, नहीं तो बड़का डांट पड़ जाता। बच गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले। नहीं आई बच गया, नहीं तो अभी के बाद हम बैरियर लगा देते कि कोई दूसरा किताब पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादा किताब पढ़िएगा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, सॉल्यूशन का पता नहीं। कम किताब पढ़िएगा, विदाउट कंफ्यूजन सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्वेश्चन है, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र की सर्वाधिक? बलथर मुंगेर की, कैमूर या मुंगेर? कैमूर में। बलथर मिट्टी सबसे ज्यादा कैमूर में, चंपारण में, मुंगेर में, कटिहार में, तो यहां पर खादर मिट्टी पाई गई। प्राथमिक स्कूल में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए
डिटॉल, एक दिन और आया था डिटॉल कार्यक्रम, कौन सा भाई? तो डिटॉल कार्यक्रम उत्तराखंड के द्वारा। 12 नंबर चलते, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का 10वां कहा, एक दिन और आया था नई दिल्ली में। 13 क्वेश्चन चलते मिलाने के लिए, दूध का खट्टापन, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, सिरका अचार में एसिटिक एसिड। क्वेश्चन, सोडा वाटर या अन्य कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड और सेब में मैलिक एसिड। 4 3 2 1, 4 3 2 1। 5-7 को लिख लेंगे, बड़ी सुंदर, बड़ी विजन करता है। कहेंगे आंसू में सियालिक अम्ल, आंसू में। क्वेश्चन से, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल। क्वेश्चन से, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा में साइट्रिक एसिड। सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड। हो गया। क्वेश्चन समझेगा, टमाटर क्वेश्चन, चने की साग, चना की पत्ती, पुदीने की पत्ती, पालक का साग, सब में घास में, सब में कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन, इमली, अंगूर, कच्चा आम, सब में टॉर्टेरिक एसिड। हो गया। बने? चलो, जितने भी 1100 लोग हैं, सब पूछता है बाबू। जितना ज्यादा आपको इस सब में एक्यूरेसी रहेगी उतना क्वेश्चन का, यही सब तो क्वेश्चन आपको ऊपर करा देता है। यही सब क्वेश्चन एगो गलत हुआ तो माथा ठोके बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन सब गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, भोजन पाचन की शुरुआत किस अवस्था में? अम्लीय अवस्था, एसिडिक एसिड। क्वेश्चन से, चींटी के डंक में, चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक या इसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल है। फलों के रस को प्रिजर्व रखने के लिए मेथेनोइक एसिड, खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व रखने के लिए बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजुएट। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हटा दे इसको। चला अगला क्वेश्चन, चलो बाब। चाय में प्याले नुमा पत्ती का रोग किसके कमी से? सल्फर की कमी से। अब देखो, चाय आया तो चाय का यूज करते हैं पत्ती से।
उत्पत्ति में उद्दीपक पदार्थ क्या पाया जाता है? उद्दीपक पदार्थ कहते ना मूड फ्रेश हो गया, थीन पाया गया। लेकिन भाई जब चाय का खदका कलावा तो चाय का कलर आएगा, चाय का रंग आया, स्वाद आया। किसके कारण? टेनिन के कारण। क्वेश्चन जगत राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में। चाय की खेती पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, जिसका निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हो गया कॉलर? चले, दीपक, दुर्गादास, खुर्शीद, कुछ ऐसे नाम है जो हम नहीं ले सकते हैं। कहा लिखा रहा तुम्हारा जानू किस समूह में द्विलिंगी जंतु हार्मोफ्रोडाइल है। हार्मोफ्रोडाइल एक लाइन कहेंगे कि वैसा जंतु जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाया जाता है। इस संघ को कहते हैं फीता कृमि संघ, फ्लैट वर्म। फीता कृमि क्या है? अब देखो, जोंक है, हाइड्रा है, फीता कृमि है, ये सभी बाइसेक्सुअल है। मतलब एक ही जंतु में दोनों लिंग पाया गया, मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग पाया गया, अतः इसे उभयधर्मी या बाइसेक्सुअल के नाम से भी जाना गया। 16 नंबर चलो बाबू, क्वेश्चन का फुसफुसिये भाल्व शनिवार को दो ग्राफ में बताए थे कि किस तरह से पल्मोनरी भाल्व, इसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी भाल्व। तो हमने हटा दे इसको, हमने आपको कहा था, ध्यान से देखिएगा। अब यही तो एक कहानी निकल गया। अब दूसरा देख लो, यहां से पहले आया यहां से, या क्या है? लेफ्ट ऑरिकिल है, या क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, या क्या है? मिट्रल वाल्व, जिसे बाइकस्पीड वाल्व कहते हैं। यहां से क्या बताए थे? यहां से एरोटिक वाल्व के द्वारा सब कहानी, या क्या? एरोटा है, या क्या? अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, पूरा कहानी चिट्ठा है, पूरे खत्म हो गया। दाया तरफ अशुद्ध, बाया तरफ शुद्ध, शुद्ध रक्त, मेरे हाथ में शुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय के किस भाग में आता है? बाया आलिंद में, लेफ्ट और किल में। यहां से मिट्रल वाल्व गया के द्वारा बाया नीलय में, यहां से पल्मोनरी एरोटिक वाल्व के द्वारा महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में पंप कर गया। शरीर के विभिन्न भाग से, ऊपर से सुपीरियर, नीचे से इंफीरियर, वेना कावा के द्वारा सबसे पहला शुद्ध रक्त बाया हृदय में पहुंचा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा बाया नीलय में पहुंचा, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी होते हुए दोनों फेफड़ा में शुद्धिकरण के लिए चला गया। हम लोग का क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह क्वेश्चन क्या कर रहा है? पल्मोनरी वाल्व कहां पर स्थित है? तो पल्मोनरी वाल्व दाएं नीलय, दाया नीलय से या कहां छोड़ता है? तो दाया नीलय से पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है शुद्धिकरण के लिए। तो दाया नीलय और पल्मोनरी धमनी के बीच में होगा।
दाएं निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच में। बायां निलय आप फुसफुसीय धमनी तो है ही नहीं, बायां निलय से कोई अटैच ही नहीं है। बायां आलिंद महाधमनी, यहां पर आलिंद ना होकर बायां निलय रहता तो मार देते एरोटिक वाल्व है। अब इसको यदि 2 डायमेंशन में देखना चाहेंगे, कल भी या परसों जो बिहार दरोगा टेस्ट हुआ था उसमें भी हमने बताया था। सेम टू सेम वही डाटा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां से देखो, ध्यान देना, हमने कहा दायां भाग अशुद्ध है, बायां भाग शुद्ध है। दाएं भाग को भी या पूरे ऊपरी भाग को दायां आलिंद बायां आलिंद, नीचे में दायां निलय बायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय को ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जोड़ता है। और फिर जाएंगे तो कहेंगे कि दायां आलिंद से पल्मोनरी वाल्व, यही तो आपका क्वेश्चन पूछा है, पल्मोनरी वाल्व यह क्या है, तो पल्मोनरी धमनी है के द्वारा दोनों फेफड़ा में गया शुद्धिकरण के लिए। शुद्ध रक्त पुनः किसके द्वारा, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा। पहले कहाँ आया, बायां आलिंद में, फिर मिट्रल वाल्व के द्वारा बायां निलय में, और फिर यहां पर है एरोटिक वाल्व के द्वारा महाधमनी होते हुए शरीर के विभिन्न भाग में फ्लो कर गया। बायां तरफ शुद्ध, दायां तरफ अशुद्ध। शरीर के विभिन्न भाग में शुद्ध रक्त जाता है बायां निलय से, शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त पहले आता है दायां आलिंद में, शुद्धिकरण के लिए गया दायां निलय से, शुद्ध रक्त आया पहला बायां आलिंद में, आप बॉडी में फ्लो किया बायां निलय से। कहानी क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन में शेयर करो भाई, उत्तर निकल के 17 लो क्वेश्चन। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब महसूस अधिक कराएगा? 5 को कंडीशन हीमोग्लोबिन बन गया होगा, समान वेग से ऊपर नीचे जाएगा, नो चेंज, ऊपर की ओर त्वरित होगा, बढ़ा हुआ, नीचे की ओर त्वरित होगा, घटा हुआ, रस्सी टूट गया, भारहीनता। पृथ्वी लिफ्ट का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति अपना भार कब महसूस होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगी। लिफ्ट जब नीचे की ओर त्वरित होगी, भार में कमी होगी। समान वेग से ऊपर या समान वेग से भीतर जाएगा, नीचे जाएगा तो भार अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन, रस्सी टूटने पर W क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन पूछेगा लिफ्ट का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा तो वस्तु छत से टकराकर झूलने लगेगा। हो गया? अगला क्वेश्चन पर है, चले अगला क्वेश्चन चले। प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाता है। अब जब ये मीडियम चेंज होगा तो आवृत्ति नहीं चेंज होता है, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं। बदलता है वेग, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य। अब कारक क्या पर चर, कौन सा चर अप्रभावित होगा? तो अप्रभावित होगा कौन सा चर प्रभावित होता है? तो प्रभावित होता है कौन कौन? तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति तो नहीं चेंज होता है, वेग आवृत्ति, आवृत्ति नहीं होता, आवृत्ति नहीं होता। उत्तर क्या निकलेगा? हो गया? चले अगला क्वेश्चन चले। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया है नहीं, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया जाएंगे एटॉमिक रिएक्टर। एनरिको फर्मी, शिकागो। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया एटॉमिक बम, एटम बम।
एटम बम, ओपन हैमर, हो गया। अब देखो अनियंत्रित विखंडन है तो तीन चीज, मॉडरेटर, कूलेंट और कंट्रोलर। नियंत्रक कंट्रोलर, इसमें जाएंगे कंट्रोलर के रूप में कैडमियम प्लस बोरॉन का क्षार यूज किया गया। कंट्रोलर के बाद क्या होगा, मॉडरेटर, तीन गो चीज, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट का चूर्ण, बेरिलियम ऑक्साइड। और कूलेंट के रूप में सोडियम प्लस पोटासियम का द्रवित मिश्रण का यूज किया गया। वो क्लियर? चले, उत्तर भी निकल गया। सूर्य में भी संलयन अभिक्रिया, सभी तारे में भी संलयन अभिक्रिया है। कारण निम्नलिखित धातु पर विचार किए सबसे ज्यादा डेंसिटी का आरोही मतलब बढ़ता कर, तो सबसे ज्यादा इसमें किसका, प्लेटिनम का, उसके बाद किसका, सोना का, उसके बाद किसका ना सीसा का, उसके बाद किसका, तांबा का। तो इसका सबसे कम हुआ 3 4 2 1। क्या हुआ भाई? 3 4 2 1, एक ही होता है 3 4 2 1। अपने स्वर्ण में कहेंगे क्या कहते, सर्वाधिक डक्टाइल है, सर्वाधिक तन्य है। तन्य पतला से नहीं, सर्वाधिक आघात वर्धीय है। सर्वाधिक डक्टाइल कौन? प्लेटिनम है। व्हाइट गोल्ड, एडम कैटलिस्ट, प्लेटिनम को क्या कहते हैं, एडम कैटलिस्ट कहा जाता है। आगे बढ़े। 21 नंबर का, विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना चालू किया है। स्कूल घर मतलब अब बच्चा नहीं जाएगा स्कूल, स्कूल ही आएगा घर पर। मास्टर साहब उसमें ब्लैक बोर्ड लेके खड़े रहेंगे, बैठेंगे, विद्यार्थी घरे घर गए, रे बउआ रे अब जाओ। ये किस सरकार ने? असम सरकार ने। 22 नंबर चले, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती ब्लॉकचेन तकनीकी करने वाला पहला राज्य झारखंड के द्वारा। 23 नंबर चले, क्वेश्चन का, महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक बाहुबली, बाप रे बाप, बाहुबली। क्वेश्चन, अवध का एक आंदोलन, अवध का एक्का आंदोलन होना चाहिए, मदारी पाशा। अवध में एक्का आंदोलन किसके द्वारा? मदारी पाशा। या कृषक से संबंध, लगान अदा करने से संबंधित था कि लगान का नगद में परिवर्तन, हम अनाज नहीं देंगे, पैसा लीजिए उसके बदले। तो भू राजस्व अनाज के बदले नगद में परिवर्तन करने का उद्देश्य था कि हम पैसा नगद देंगे। अब देखो, रोलिंग प्लान भले ही आया था 1978 से 83 के बीच में गुरनाल मिंडल मॉडल पर, मिर्डल मॉडल पर। एशियन ड्रामा के लेखक गुरनाल मिंडल। अब देखो, क्वेश्चन पूछे किस सरकार ने? तो जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार ने। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 78 से 80 तक चलने दी, 80 में जाके खत्म। 80 में जाके इसके स्थान पर छठी पंचवर्ष योजना जो 1980 से 85 तक चला, 3 पर 3 4 पर 4 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में, 3 पर 3 4 पर 4, बोलिए 3 पर 3 4 पर 4 80 पूरा, 90 92। योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना
5 वार्षिक योजना और 1 रोलिंग प्लान लाया गया। क्लियर हो गया। मोदी जी ने 1917 में पंचवर्ष योजना जो 12वां खत्म हुआ, उसके बाद नया पंचवर्ष योजना को लागू नहीं किया। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? हो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है। बेरोजगारों को रोजगार कारक किसने दिया? और फिरोज शाह तुगलक तथी बना दिया, विभाग बना दिया। उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक बेरोजगारों को रोजगार दिया, निर्धनों को धन बांटा, तकावी ऋण दिया, सुंधार ऋण दिया। तो उनके काल में जो सब परिवर्तन किया गया सब का सब फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के काल में बेरोजगारों के लिए अलग से विभागे बना दिया। दीवाने खैरात, बंदगान तो दास विभाग था, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था, दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग। तो उत्तर का बेरोजगारों को रोजगार कौन दिया? तुगलक। आप बेरोजगारों के लिए एक विभाग बनाया, दीवान विभाग, बेरोजगार को दान देना, दीवाने खैरात। इसमें क्या था? जिसको चाहिए पैसा वो खैराती विभाग से ले लिया जाए। इसे क्या कहेंगे? या क्या था? दान विभाग था। दीवाने इस्तेहाक था, पेंशन विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज, कर विभाग। दीवाने मुस्त खराज। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, या क्या था? भू राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर को ही, दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी जो कर विभाग था। दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ, दीवाने अर्ज बलबन। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उसका पुनर्गठन किया। दीवाने वकूफ क्या था? कर विभाग था, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जेके के द्वारा किया गया। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक पगला बादशाह। लेटराइट मिट्टी अभी अभी बताए थे कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रक्रिया के द्वारा? निच्छालन या अवक्षालन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन ले 28 नंबर। कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देखो कौन सा युग्म का में? इडुक्की ताप थर्मल पावर सेंटर है परियार। क्या सही है? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना। रामगंगा, तो रामगंगा एक नदी है, रामगंगा भी तो परियोजना है रामगंगा नदी पर। यह बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, यह केवल सिंचाई युक्त परियोजना है। 1 2 3 तीनों का तीनों सही दिख रहा है, चौथा तो गलत दिख रहा हमको। 4 भी सही है। रामगंगा, उसमें रामगंगा तो गंगा की शाखा नदी कन्नौज, उसमें तो सिंचाई नियंत्रण है, सिंचाई है तो सिंचाई के साथ हो सकता है। तो 1 2 3 4, अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 1 2 3 4 करेंगे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लाया गया था लेकिन महाभियोग पारित न हो पाया? बी रामा स्वामी। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। सर्वोच्च न्यायालय के 17वां न्यायाधीश पीएन भगती लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 गो बने थे। तो पहले जाकिर हुसैन के मरने के बाद बीबी गिरी, और बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, फिर फखरुद्दीन अली अहमद के मरने के बाद
डॉक्टर जाकिर हुसैन के, सॉरी बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। हो गया। चल अगला क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर का रहा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इस ही मुगल में 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 से बढ़ रहा 22, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्षता किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे? अस्थायी थे। 9 2 11, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष के रूप में एससी मुखर्जी, 11 2 13, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे तैयार कौन किया था? इसे तैयार किया था मोतीलाल नेहरू। इसे तैयार किया इसे संविधान सभा ने स्वीकृत किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 7 सदस्यीय होगा। क्लियर? हटा दे। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार कर लिया। यहां पर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन नंबर 31, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 32 नंबर चलते, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो मुख्य नए सचिव कौन है भाई? राजेश वर्मा, पहली आदिवासी महिला, दूसरी महिला राष्ट्रपति। कोशों में, कोशिका में, कोशा मतलब कार कोशिका, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण दे रहा है। ध्यान से शब्द कीजिएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण के विखंडन से सामान्यतः कितने एटीपी के अणु बनते हैं? तो याद रखेंगे 18 दूनी 36 प्लस 4 बराबर 40। लेकिन यहां पर आता प्राप्त होते हैं, तो क्या कहते? 36 प्लस 2 बराबर 38 या 40 निर्माण हुआ। निर्माण कैसे में? तो 36 हुआ क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स से साइकिल में, और 4 गो हुआ ग्लाइकोलाइसिस में। श्वसन की क्रिया, कोशिकीय श्वसन की 2 प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस जो जीव द्रव में होता है, और क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हो गया क्वेश्चन। यह सॉलिड बच जाता है और इसमें 2 अणु खर्च हो जाता है, तो प्राप्ति कितना? 38। उत्तर निकला है, बन रहा है, तो बन रहा है कितना? 40। हटा बाबू। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहेंगे पावर हाउस किसे कहेंगे? विद्युत घर किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए जाना जाती है? रानी 1, 10 से 12 ड्रोन, हजारों वर्कर। रानी का काम है निगरानी करना। अब देखो छत्ते में प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 1 आया, छत्ते को बनाने के लिए अकेला बना पाएगी? बाप करेगी तो बन पाएगा। अगला अंडारोपण के लिए, अब आया रानी
अंडा को रोपा, भाई तू जाओ उस घर में, तू जाओ उस घर में, तू जाओ उस घर में। भोजन जुटाने के लिए या श्रमिक मधुमक्खी, छत्ते बनाने के लिए समुद्र में श्रमिक मधुमक्खी, छत्ते में प्रशासन के लिए रानी का जो अंगरक्षक है ड्रोन मधुमक्खी वही, और अंडा रोपण के लिए रानी मधुमक्खी। 35 नंबर, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ज्वरनाशी मतलब बुखार को समाप्त करने वाला कौन है भाई? पैरासीटामोल है, बिल्कुल सही है। प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड, प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड है, सही है। प्रतिरोधी मतलब क्या? एंटी प्रतिजैविक, एंटीसेप्टिक या क्या? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। एस्पिरिन एंटीसेप्टिक है। एस्पिरिन का भी काम क्या है? तो बॉडी में एनाल्जेसिक, एस्पिरिन का काम है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को हिंदी में कहते हैं दर्द निवारक। कहते सिर दर्द कर रहा है तो एस्पिरिन खा लो ठीक हो जाएगा। एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक। अस्सी क्षयरोधी कैल्सीफेरॉल। 36 नंबर चले। अब एगो और क्या हुआ, जब ये होइएगा तो एगो बच रहा एंटीसेप्टिक हो गया। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक का काम है बाहरी जीवाणु को प्रवेश करने से रोकना। एंटीबायोटिक का काम है जीवाणु के वृद्धि को रोकना और जो अतिरिक्त है उसको मारने का काम करना। 36 नंबर चले। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाते हैं तो दाब अधिक से गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाएगा, आपस में वो चिपक जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा, तो देख भैया अपोजिट, अभी अभी हमने कहा था कि यदि ध्वनि का वेग और प्रकाश का वेग जाएंगे तो कहेंगे ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में 0, शून्य, क्योंकि गति नहीं करता है। प्रकाश में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। प्रकाश में, निर्वात में सबसे ज्यादा, इससे थोड़ा कम वायु में, इससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा किस में होगा भाई? धातु। ठोस में भी सबसे ज्यादा धातु में। निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है, 0 सन्नाटा। 38 नंबर चले। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि किसी लैंप को एक श्रेणी पथ में जोड़ा जाता है, ध्यान देना क्वेश्चन, वोल्टेज को स्टोर फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया गया, कार्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो परिपथ में कुल धारा हमेशा घटती जाती है। V बराबर IR है। अगला क्वेश्चन, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन रिडक्शन करके निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कारण रिडक्शन, अपचयन करके तांबा प्राप्त किया जा सकता है, लोहा प्राप्त किया जा सकता है, जस्ता प्राप्त किया जा सकता है, सोडियम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम सोना के चांदी के तरह चमकीला और मुलायम होता है। मीथेन के जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो मिथेल के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक माना जाता है। हो गया। अब मीथेन को समझेगा, कोयला का खान में तीव्र विस्फोट, मीथेन के कारण, सड़े हुए घास पात से मीथेन, क्वेश्चन धान के खेत से मीथेन, गहरा कुआं से रेडोन गैस निकलता है, ढकार में रेडोन गैस, पागुर करने वाले जंतु में मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। कोल गैस में हाइड्रोजन के बाद दूसरा मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को। 42 नंबर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित? धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में 25 से लेकर
28 तक। 25 में कहा गया व्यक्ति को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को व्यक्तिगत रूप से अपना सकती है, विवेचना कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। 26 में सामूहिक या सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता को अवेलेबल कराती है। 27 में कहा गया कि धार्मिक एवं कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संग्रह किया गया धन इनकम टैक्स से फ्री होगा। और 28 में कहा गया कोई भी धार्मिक निर्देश सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं दिया जा सकता है। तो कर्नाटक ने संरक्षण के लिए विधेयक पारित किया। 43 नंबर चले मिलाने के लिए, केंद्रीय औषधि संस्थान कहां? लखनऊ में। क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय प्राकृतिक चिकित्सक संस्थान पुणे में, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान मुंबई में। 1 2 3 4। मानव निर्मित भारत में निर्मित वायु सेना का पहला लड़ाकू विमान कौन है? तेजस। 45 नंबर चले विश्व मच्छर दिवस, एक दिन और बताए थे कब आज? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम कहां पर बाबू? तो परम पुणे में। 47 नंबर चले ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना कौन थी? चितंबरा। लेकिन क्वेश्चन चाहिए पुरस्कार जो सबसे पहले 1967 में बी कुंज शंकर जी कुरूप, शंकर जी कुरूप मलयालम लेखक थे। मलयालम जी शंकर कुरूप, शंकर जी कुरूप नहीं, जी शंकर कुरूप। हो गया। महादेवी वर्मा को कब मिला था बाबू? 1972 में यामा के लिए। अरे 1982 में, सॉरी 1982 में यामा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए। हो गया। चले अगला क्वेश्चन चले। चेंज शब्द किससे है? खो खो से है। चेंज शब्द खो खो पर, खो खो में प्रत्येक टीम में 9 क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में, और रग्बी फुटबॉल रग्बी सबसे ज्यादा 15। क्वेश्चन है रिंग्स डॉग किस देश का संसद का नाम है? स्वीडन का। जापान का क्या है? डाइट। भारत का सबको पता है, भारत का संसद को संसद कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजना एवं शिखर तथा शिकार योजना शुरू किए हैं? जम्मू कश्मीर में। 28। चलो भाई 28 जरा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 26 परियोजना में केरल में इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। तो पेरियार नदी थर्मल कहां से होगा रे? ये तो हाइड्रोलिक पावर सेंटर होगा। सबरगिरी हाइड्रोलिक, घाट परवा सिंचाई, रामगंगा मल्टीपर्पस। तब तो उत्तर चेंज होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए। 2 3 4 देखो तो ना, इसका 1 नंबर। 28 का 1 नंबर, 28 का 1 नंबर कर्नाटक में ही। हो गया। अब एक क्वेश्चन रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47।
इनको मिला, किसको भाई? क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक तो है बाबू, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में। एक बोरा की 1965 होगा सर, 1967 में, 65 में स्थापना किया था, 67 में पहली बार दिया गया था। 67 में अर्थव्यवस्था को भी 2 भाग में बांट दिया गया था इरेगनर फिश के द्वारा। तो क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया और 69 में पहली बार दिया गया। इसी के साथ लड़की से पहले जाएगी, एको को उसार से नहीं, पहले लड़की से जाएगी, हमारा भूख लगा। इसी के साथ आज की सेवा को विराम करेंगे और 31वां वॉल्यूम एप्लीकेशन पे ले लेंगे। ऑफलाइन में तो कभी भी ले सकते हैं और कंटिन्यू करेंगे। पानी लाइएगा, बहुत लोग उंघा रहे थे आज, देख रहा ऑनलाइन वाला को सुन रहा कि क्लास में कुछ लोग उंघा रहे थे। हाँ